रोशन और सिया की कहानी है। बरसात हमेशा से रोशन को पसंद थी। उसे लगता था कि बारिश इंसान के भीतर छुपी बातों को बाहर ले आती है। उस दिन भी कॉलेज के पुराने बरामदे में खड़ा रोशन बारिश को देख रहा था। बादल भारी थे, हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसी पल उसने उसे देखा, सफेद सलवार कमीज में, हाथ में किताबें पकड़े, तेज बारिश से बचने की कोशिश करती हुई सिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रोशन को एक पल में बांध गया। न वह सुंदरता थी, न मुस्कान, बल्कि एक गहरी उदासी, जैसे कोई अधूरी कहानी। रोशन नहीं जानता था कि यह नज़र उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। सिया उसी कॉलेज में नई आई थी। वह कम बोलती थी, ज्यादातर चुप रहती थी। रोशन ने कई दिनों तक उसे दूर से देखा, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन लाइब्रेरी में सिया की किताब नीचे गिर गई। रोशन ने झुककर उठाए और धीरे से कहा, यह आपकी है। सिया ने सिर उठाकर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद। बस यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज का बगीचा, हर जगह उनकी मुलाकात होने लगी। सिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखती थी। रोशन ने एक दिन पूछा, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ जिम्मेदारियां उम्र से पहले बड़ी बना देती हैं। सिया का घर शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में था। पिता सख्त स्वभाव के थे, माँ बीमार रहती थी, घर की हालत ठीक नहीं थी। सिया पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि घर में मदद कर सके। एक शाम कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में बैठे हुए सिया ने अपना दर्द रोशन के सामने खोल दिया। मुझे जल्दी शादी करनी होगी, सिया ने कहा। पापा चाहते हैं कि अब ज्यादा पढ़ाई न करूं। रोशन चुप हो गया। और तुम? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन हर सपना मेरे लिए नहीं होता। उस दिन रोशन को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, कभी कभी यह चुपचाप किसी का बोझ भी अपने ऊपर ले लेता है। समय के साथ रोशन को समझ आ गया कि वह सिया से सिर्फ दोस्ती नहीं करता। उसकी एक मुस्कान, उसकी एक चुप्पी, सब कुछ दिल को छूने लगा था। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए कॉलेज से लौट रहे थे। अचानक बिजली कड़की। सिया डरकर रोशन के करीब आ गई। उस पर रोशन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जान गया था वह प्यार में है। कॉलेज का आखिरी साल था। रोशन हर दिन डरता था कि कहीं देर न हो जाए। एक शाम उसने सिया को वही पुराने बरामदे में बुलाया। सिया, रोशन ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया की आंखें भर आईं। रोशन, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। फिर उसने सिर झुका लिया, लेकिन हमारा प्यार आसान नहीं है। कुछ ही दिनों बाद सिया ने बताया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। लड़का अमीर था, शहर में रहता था। घर वालों के लिए वह रिश्ता बेहतरीन था। रोशन टूट गया। हम भाग सकते हैं, उसने कहा। सिया रो पड़ी। मैं अपनी माँ को मरते नहीं देख सकती, रोशन। मैं स्वार्थी नहीं बन सकती। शादी से पहले की आखिरी बारिश। दोनों उसी बरामदे में मिले। सिया ने रोशन को एक डायरी दी। इसमें मेरी जिंदगी है, उसने कहा। जब भी मुझे याद करो, इसे पढ़ लेना। रोशन कुछ बोल नहीं पाया। सिया चली गई। शहर वही था, कॉलेज वही था, लेकिन रोशन की दुनिया उजड़ चुकी थी। वह रोज डायरी पढ़ता, हर पन्ने में सिया को महसूस करता। साल बीतते गए। रोशन ने नौकरी कर ली, जिंदगी आगे बढ़ती दिखी, लेकिन दिल वहीं रुका रहा। एक दिन खबर आई, सिया नहीं रही। डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा खून बह गया था। रोशन उस दिन टूट गया। डायरी का आखिरी पन्ना, रोशन, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं कोई मजबूरी नहीं चुनूंगी, सिर्फ तुम्हें। अंताज भी जब बारिश होती है, रोशन उसी बरामदे में खड़ा होता है। कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं, जिंदगी भर याद रहने के लिए होते हैं। सिया के जाने के बाद रोशन की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। एक वह जिसमें सिया थी और दूसरा वह जिसमें वह सिर्फ उसकी याद थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, लोगों से बात करना, सब कुछ वह करता था, लेकिन बिना महसूस किए। हंसता था, लेकिन अंदर से खाली। लोग कहते थे, वक्त सब ठीक कर देता है। रोशन जानता था कुछ चीजें ठीक नहीं होती, बस इंसान उन्हें सहना सीख लेता है। हर रात रोशन सिया की दी हुई डायरी खोलता। उसकी लिखावट साफ थी, लेकिन शब्दों में दर्द झलकता था। आज रोशन से बात हुई। उसके सामने मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही हूँ। रोशन हर पंक्ति पढ़ते हुए खुद को दोष देता। काश मैं कुछ और कर पाता। सालों बाद रोशन को सिया की एक सहेली मिली, नेहा। उसी ने बताया कि सिया की शादी कभी खुशहाल नहीं रही। उसका पति अच्छा इंसान था,
लेकिन सिया कभी दिल से मुस्कुरा नहीं पाई। नेहा ने कहा, वो अक्सर तुम्हारा नाम लेती थी, रोशन। कहती थी कुछ लोग जिंदगी में साथ नहीं रहते, लेकिन सांसों में बस जाते हैं। रोशन की आंखें भर आईं। शादी के 2 साल बाद सिया की मां चल बसी थी। उस दिन सिया पूरी तरह टूट गई थी। उसने डायरी में लिखा था, आज मां चली गई, अब किसी के लिए मजबूत बनने की जरूरत नहीं रही। काश रोशन यहाँ होता। रोशन ये पढ़कर देर तक रोता रहा। सिया डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी मां का इलाज खुद करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया। डायरी में एक पन्ना था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो शायद मेरी कहानी अलग होती। रोशन ने कभी शादी नहीं की। लोगों ने बहुत समझाया, जिंदगी आगे बढ़ाओ, हर कहानी का अंत दुख नहीं होता। लेकिन रोशन जानता था उसकी कहानी का अंत वही था जहां सिया चली गई थी। उसने अपने दिल में सिया के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था जहां कोई और कभी नहीं जा सकता था। हर साल कॉलेज की बरसात रोशन को बुलाती थी। वह उसी पुराने बरामदे में खड़ा होता। उसे लगता जैसे सिया अभी आएगी, गीले बाल, किताबें सीने से लगाए। वह बुदबुदाता, देखो सिया, मैं अब भी यही हूँ। एक रात रोशन ने सपना देखा। सिया सामने खड़ी थी, हंसती हुई, बिना उदासी के। उसने कहा, रोशन, अब रोना मत। हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस दुनिया पूरी नहीं होने देती। रोशन नींद में मुस्कुरा दिया। डायरी के बीच एक लिफाफा था जो रोशन ने कभी नहीं खोला था। उसमें लिखा था, रोशन, अगर मैं कभी चली जाऊं तो खुद को अकेला मत समझना। मैं हर बारिश में, हर खामोशी में तुम्हारे साथ रहूंगी। आज रोशन बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हैं, चाल धीमी है, लेकिन जब बारिश होती है वह आज भी उसी बरामदे में खड़ा हो जाता है। क्योंकि कुछ प्रेम वक्त से बड़े होते हैं और मौत से भी। अंतिम पंक्तियां, कुछ प्रेम कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, कुछ हाथ पकड़ने तक नहीं, लेकिन वे इंसान को जिंदगी भर इंसान बनाए रखती हैं। रोशन और सिया की कहानी एक ऐसी ही कहानी थी जो अधूरी होकर भी पूरी थी। और हाँ दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।